हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। और ये कुछ महीना पहले ही उन्होंने लॉन्च किया था और अपनी लॉन्चिंग के साथ ही ये एकदम से उनका बेस्ट सेलर परफ्यूम बन गया है। इट बिकम्स एन इंस्टेंट हिट। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मर्ज फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी की। तो अगर अहमद अल मगरबी की बात करें तो अहमद अल मगरबी इज अ यूएई बेस्ड हाउस एंड आई फील ब्लेस्ड के सबसे पहले इनका जो सबसे पहला प्रोडक्ट यूट्यूब पर रिव्यू किया था वो मैंने किया था, जिसका नाम था लेदर। एंड फ्रॉम दैट परफ्यूम अब तक मैंने मेरे ख्याल से कुछ 7 से 8 प्रोडक्ट्स रिव्यू कर चुका हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अहमद अल मगरबी कभी भी आपको मायूस नहीं करते व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एंड कंपोजिशंस। और खूबसूरत प्रोडक्ट्स की जब बात हो तो आप लोग कभी भी मायूस नहीं होंगे। दे आर नॉट कमिंग स्लो और धड़ाधड़ एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट मार्केट में फेंकते जा रहे हैं। रिसेंटली मैं ब्यूटी वर्ल्ड दुबई में गया था और वहाँ पर मैंने इनकी कुछ न्यू लॉन्चेस देखी हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट दोज परफ्यूम्स ताकि मैं लॉन्च से पहले ही आप लोगों के लिए उनको रिव्यू कर सकूं। एंड ट्रस्ट मी, देयर वर सम प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो हम उनकी भी फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे हम मर्ज की। मर्ज के लिए मुझे बहुत सारे भाइयों ने, दोस्तों ने मैसेज किए थे मेरे वीडियोस के नीचे कि जी मर्ज को रिव्यू करें, आप क्यों नहीं कर रहे। तो चलें, फाइनली वी आर हेयर और आज हम रिव्यू करेंगे अहमद अल मगरबी का मर्ज। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ही, हालांकि मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये कहूंगा कि आप रिव्यू देखने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश जो भी आपके पास है निकाल लें और सबसे पहले आप इस परफ्यूम को ऑर्डर करें। अगर आपके घर के आसपास अहमद अल मगरबी की शॉप है तो जाके अपने लिए ये बोतल ग्रैब कर लें। ब्लाइंड बाय वर्थी परफ्यूम है। इट्स एन अमेजिंग सेंट एंड जस्ट वाओ टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग की, प्रेजेंटेशन की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। बट इट स्मेल्स अमेजिंग। तो चलें, ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के वाइट बॉक्स में। ये सिंपल पेपर बॉक्स है जो इसके अंदर आपको मेन बॉक्स मिलेगा, लेकिन सबसे ऊपर मिलता है आपको ये पेपर बॉक्स व्हाइट कलर का। यहाँ पे आपको मिलेगा लोगो अहमद अल मगरबी का और नीचे मिलता है आपको नाम परफ्यूम का मर्ज। और ये फॉइल प्रिंटिंग है और इस दफा यहाँ पे जो कलर यूज किया गया है वो है पीच गोल्ड कलर। लाइट पीच और गोल्ड का एक मिक्सचर है जिससे यहाँ पे फॉइल की प्रिंटिंग की गई है। साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, टॉप पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बैक पे कुछ आपको मिलते हैं इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, एक दफा फिर नाम परफ्यूम का, और फिर यहाँ नीचे बॉटम में आपको मिलेगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच कोड और ये कुछ बार कोड्स वगैरह मिलेंगे। और अगर मैं अपनी बोतल की बात करूँ तो ये बहुत ही नया बैच है। इसकी जो डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो है 10वां महीना 2023। तो ये आप यहाँ पे मेरा बैच और मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं। और ये एक सिंपल बॉक्स था, नथिंग फैंसी है, लेकिन अब जो इसकी असल पैकेजिंग है दैट्स अमेजिंग। और ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत बैरल शेप्ड बॉक्स में। शेप कोई नई नहीं है, इस तरह के आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत से परफ्यूम देखे होंगे जिस तरह की बैरल शेप में आते हैं। लताफा वालों के बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं, मैंने भी कुछ रिव्यू किए हैं, वो इस तरह के हैं, गोल इस तरह की बोटल्स में ट्यूब टाइप बैरल शेप बॉक्सेस में आते हैं। लेकिन भाई साहब जो यहाँ पे फिनिशिंग है दैट्स जस्ट वाओ, जस्ट अमेजिंग। आपको मिलता है ये पूरा बॉक्स रैप हुआ हुआ बहुत ही खूबसूरत इस पीच कलर के वेलवेट के कपड़े में रैप हुआ हुआ। फिनिश जिसकी है वो वेलवेट की है, बहुत खूबसूरती से यहाँ पे फिर आपको परफ्यूम का नाम प्रिंट हुआ मिलेगा मर्ज। टॉप पे मिलेगा आपको लोगो अहमद अल मगरबी का। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ मिलती हैं डिटेल्स, साइज वगैरह, क्वांटिटी वगैरह, और फिनिशिंग बहुत ही आला है, आपको बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस फील देता है। और बैरल शेप बोटल्स इस तरह ही खुलती हैं, ऊपर से आप इसको पुल करेंगे और बोतल यहाँ पे इट्स वेरी 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 यूनिक। मैंने आज तक इस तरह की बोतल नहीं देखी किसी भी हाउस की। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही वियर्ड लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप आदि हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट लविंग इट। बहुत ही यूनिक बोतल है एंड हियर यू गो। और यहाँ बोतल की शेप देख पा रहे होंगे, ऐसे लगता है जैसे कोई लेडी एक फ्रॉक पहन के खड़ी हुई है। नीचे जो बोतल है ट्रांसपेरेंट, जो ग्लास की बोतल है उसका कलर ब्राउन है और उसके ऊपर ये एक प्लास्टिक का पूरा कवर है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे ये इस परफ्यूम का कैप है, यहाँ आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का मर्ज। एक बार फिर वाइट प्लास्टिक है जो यहाँ पे मटेरियल यूज किया गया है। और अगर मैं इस कैप की बात करूँ तो ये कैप आपको याद दिलाएगा पॉपी के डोडे की। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा
इंग्लिश में पॉट कहते हैं। तो ये उस टाइप की यहाँ पे कुछ फील है, फिर इसके ऊपर एक यहाँ पे कुछ फ्लावर टाइप की, कुछ फ्लोरल टाइप की शेप दी गई है। और कैप यहाँ पे प्लास्टिक का है, लेकिन जो उसकी फिनिशिंग की गई है उसके ऊपर भी वो पीच पिंक कलर की यहाँ पे वेलवेट इसके ऊपर फिनिश में दी गई है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, बहुत यूनिक, बहुत हटके और बहुत डिफरेंट है। शेल्फ पे रखी काफ़ी एक यूनिक और अच्छी फील आपको देती है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी यूनिक है। और चलें अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉटर पेपर पे इसको स्प्रे किया हुआ है एंड आई कैन टेल यू दैट दिस परफ्यूम इज सो गुड। बहुत ही आला और ज़बरदस्त काम है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि मेरे ख्याल से ये किसी भी परफ्यूम का क्लोन नहीं है, बल्कि अहमद अल मगरिबी की ये एक अपनी ओरिजिनल क्रिएशन है। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई परफ्यूम अभी तक स्मेल नहीं किया। और हाँ, मैंने पूरी दुनिया के सारे परफ्यूम स्मेल नहीं किए, लेकिन जो फेमस DNAs हैं बहुत सारे मशहूर परफ्यूम्स के 100% नहीं तो ऑलमोस्ट 60-70% तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उस हिसाब से ये बहुत यूनिक है और मेरे ख्याल से उनकी अपनी क्रिएशन है, उनका अपना ब्लेंड है एंड इट्स डन ब्यूटीफुली। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कंकोक्शन है। चलें आपको दूंगा पहले मैं नोट्स ब्रेक डाउन और फिर बताऊंगा कि कैसा स्मेल करता है। तो नोट्स में टॉप पे मिलेगा आपको bergamot, पिंक पेपर, एलमी, नटमेग, टैंजरीन, ऊद और हनी। फिर मिलता है आपको पचूली, एरोमेटिक एकॉर्ड्स, वेटिवर, कश्मीर वुड, सिनेमन, रोज, सैफरन, जैस्मीन, ऑरेंज ब्लॉसम। और फिर बेस में मस्क, एम्बर, रास्पबेरी, एक दफा फिर सैफरन, ओकमोस पाउडर, एम्ब्रेथ सीड, लेदर, सैंडलवुड, वायलेट, अगरवुड और एम्ब्रोक्सन। तो भंडार है यहाँ पे नोट्स का। और भाई साहब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का ये परफ्यूम है। इट्स अ मैजिकल ब्लेंड। और चलिए कोशिश करता हूँ आपको बताने की ये एक्चुअल में कैसा स्मेल करता है। तो अगर इसकी खुशबू की बात करूँ तो ओपनिंग में आपको एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक कॉम्बो मिलता है, जिसमें आपको बड़े ही लश जूसी स्वीट फ्रूट्स मिलते हैं, रिफ्रेशिंग टाइप के स्वीट हैं फ्रूट्स हैं, लेकिन वो थिक हैवी टाइप की यहाँ पे आपको स्वीटनेस नहीं मिलती, बल्कि एक बड़ी रिफ्रेशिंग टाइप की यहाँ पे स्वीटनेस आपको मिलती है। और उसके साथ आपको मिलते हैं कुछ स्वीट सिट्रसेस, जैसा कि यहाँ पे टैंजरीन का नोट दिया गया है। और टैंजरीन और bergamot ये मिलके एक बड़ा ही स्मूथ और खूबसूरत आपको स्वीट फ्रूट्स का यहाँ पे आपको कॉम्बो मिलता है। और फिर आपको यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत नोट मिलता है एलमी का। एलमी एक बड़ा ही मैजिकल टाइप का मटेरियल है। जिन लोगों ने अमवाच का इंटरलूड मैन एक्सपीरियंस किया हो, उसके स्टार्ट में भी आपको एक एलमी का बड़ा प्यारा नोट मिलता है, जिसके अंदर आपको एक पाइन वुड की रेजिनस बेल्सेमिक टाइप की आपको उसके अंदर से पाइन वुड और शार्प लाइट सिट्रसेस की टोन्स उसमें आती हैं। तो एलमी ब्लेंड हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत ऊद के नोट में। और जो ऊद यहाँ पे यूज किया गया है वो स्कैंकी या बानियाडिश या उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा ही रिफाइंड, नीट, क्लीन और बड़ा लाइट टाइप यहाँ पे ऊद का नोट है, बट इट्स ब्यूटीफुल। और फिर आपको मिलते हैं यहाँ पे ढेर सारे फ्लोरल्स। और फ्लोरल्स में जो सबसे आपको टॉप पे जो प्रोमिनेंट फ्लावर्स मिलते हैं, उसमें आपको स्टार्टिंग में जैस्मीन और रोज का बड़ा ही खूबसूरत ब्लेंड मिलता है। और फिर आपको नीचे उसकी जो लेयर्स हैं उसके अंदर आपको अंडरलाइंग नोट्स मिलते हैं, एक बहुत ही स्मूथ स्वीट वार्म सैफरन का। और उसके साथ आपको मिलता है मस्क। सो मस्की नोट है, कुछ सैफरन है, ऊद है, यहाँ पे आपको एलमी का नोट मिलता है और फ्रूट्स मिलते हैं। तो इस टाइप की बड़ी ही लश जूसी टाइप की खूबसूरत ओपनिंग है, वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। और फिर अपने सेकंड फेज में जब ये परफ्यूम आता है तो फ्रूट्स जो यहाँ पे हैं, फ्रूट के अकॉर्ड्स वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इट बिकम्स मोर जूसी और मोर लश टाइप की आपको यहाँ पे फीलिंग देनी स्टार्ट करता है। और यहाँ पे ऊद काफ़ी फेड अप करके हल्का रह जाएगा। मतलब ऊद आपको सिर्फ स्टार्टिंग में मिलता है, उसके बाद बेस के अंदर आपको कहीं ना कहीं हल्के से वो उसकी फील मिलती है, बट ये इट्स नॉट एन ऊद हैवी फ्रेग्रेंस। तो मेनली इट्स ऑल अबाउट फ्रूट्स एंड फ्लोरल्स। तो यहाँ पे ऊद फेड कर जाएगा और आपको यहाँ पे मिलते हैं ज्यादा फ्रूट्स। और फिर फाइनली अपने जब ये फाइनल ड्राई डाउन की तरफ आता है, जिसका तीसरा और आखिरी फेज है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट फेज बहुत मजे का है, सेकंड भी मजे का है, और थर्ड मींस ऑल फेजेस एंड ऑल ट्रांजिशंस आर अमेजिंग। तो अपने थर्ड फेज में जब ये आता है ड्राई डाउन की तरफ, तो यहाँ पे फ्लोरल्स डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैस्मीन और वायलेट स्टार्ट्स टू शाइन हियर, यहाँ पे वो डोमिनेट होना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये परफ्यूम
पाउडरी हो जाता है, पाउडरीनेस की तरफ ये मूव करता है। सेकंड फेज से ही आपको पाउडरीनेस फील होना शुरू होती है, लेकिन अपने थर्ड फेज, सेकंड फेज टुवर्ड्स द ड्राइड ऑन, पाउडरीनेस यहाँ बढ़नी शुरू होगी, इट बिकम्स मोर मस्की, आपको मस्की नोट थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होंगे और यहाँ पे आपको फील होगी एक अर्थीनेस और एक हल्की हल्की आपको यहाँ पे ग्रीन टाइप की यहाँ पे आपको वाइब मिलेगी बिकॉज ऑफ ऑकमोस। और फिर फाइनल ड्राइड ऑन में जो सबसे दो खूबसूरत मेरे फेवरेट नोट्स हैं यहाँ पे आपको वो ब्लेंड में हुए मिलते हैं, जो है पचूली का और लेदर का। और जो लेदर यहाँ पे यूज किया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग और टिपिकल टाइप का लेदर नहीं है, इट्स वंस अगेन ऊद की तरह बहुत ही रिफाइन, बड़ा ही लाइट और बड़ा क्लीन टाइप का यहाँ पे लेदर है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेदर आपको फील नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ध्यान से अपने तीसरे चौथी वेयरिंग तक आते थे, जब आप इसके ड्राई ऑन को स्मेल करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको इस पे ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो आपको यहाँ पे एक बड़ी लाइट सी लेदरी टोन मिलती है ऑन द टॉप। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। ये थी इस परफ्यूम की टोटल जर्नी। इट्स वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग, एक फन फिल्ड टाइप की यहाँ पे आपको कंकोक्शन मिलती है। जो ट्रांजिशंस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। मैंने इस परफ्यूम के सारे फेसेस बहुत इंजॉय किए। मैंने इस परफ्यूम को तकरीबन 3 से 4 दिन अपने ऑफिस के अंदर टेस्ट किया है एंड ट्रस्ट मी, हर एक बंदे को ये पसंद आया है एंड आई लव्ड इट। ये कभी भी बोर आपको नहीं होने देगा, कभी भी ये बोरिंग नहीं होता, क्योंकि काफ़ी तरह से ये चेंज करता रहता है और हर वेयरिंग में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ यहाँ पे मिलती रहेगी। और 5वीं या 6ठी वेयरिंग तक आते आते ये जितने भी इन्होंने यहाँ पे नोट्स दिए हैं ब्रेकडाउन में, आपको ये तकरीबन सारे एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। तो अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड अमेजिंग सेंट, एक मास्टरपीस फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। बहुत ज़बरदस्त जर्नी है। जस्ट इमेजिन कि कितने कुछ इस परफ्यूम के अंदर हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट करता है खूबसूरत फ्रूट से, उसके बाद बीच में आपको ऊद मिलता है, रेजिन्स मिलते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, फिर फ्लोरल्स आते हैं, देन इट बिकम्स पाउडरी, और फिर आपको बेस के अंदर पचूली, ओकमोस और सब चीज़ें। अमेजिंग 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 फ्रेगनेंस। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की और स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस वाइज अमेजिंग, 10 on 10 लॉन्जिविटी टिल नेक्स्ट डे, और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन वगैरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है। जब भी किसी के पास से गुजरेंगे ही विल स्मेल इट। और अगर मैं बात करूँ इसके जेंडर की, तो प्योरली यूनिसेक्स सेंट, यस, डिज़ाइन से और खुशबू से थोड़ा लीन करता है लेडीज़ की तरफ। तो लेडीज़ पे तो ये सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। इट्स अ किलर सेंट फॉर लेडीज़। लेडीज़ इसको लगा लें और उसके बाद जहाँ से गुजरती जाएंगी साइडों पे लोग गिरते जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मर्द हजरात भी इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया और मैं इसको बड़े आराम से वेयरिंग कर सकता हूँ, या कोई भी मर्द इसको बड़े आराम से वेयरिंग कर सकता है। इवन के मैं बड़े हार्ड हिटर टाइप के परफ्यूम्स लाइक करता हूँ, लेदर बेस्ड, ऊद बेस्ड, बट स्टिल आई एम लविंग इट। तो यहाँ पे जेंडर का इतना इशू नहीं है, लेकिन यस, लेडीज़ पे कुछ ज़्यादा ही चमकेगा। और अगर आप बात करें एज ग्रुप की, तो 20 साल से ऑनवर्ड आप इसको लगा सकते हैं, बल्कि अगर आपकी एज थोड़ी कम भी है तो यू कैन स्टिल ट्राई इट। इट्स अ ब्यूटीफुल क्राउड प्लीजर टाइप ऑफ ब्लेंड। तो आपको ट्राई करें, आपको थोड़ा कम एज भी हो तो आप इसको चला सकते हैं। अब बात करें अगर मौसम की, सीजन की, ऑल ईयर अराउंड, बगैर किसी इशू के आप इसे पूरा साल आराम से लगा सकते हैं, बगैर किसी मसले के। अगर बात करें ओकेजन्स की, तो ये एक फन टाइप फ्रेग्रेंस है और बहुत वर्सेटाइल है। तो जब भी आपका अच्छा मूड हो, यू वांट टू फील गुड, यू वांट टू फील हैप्पी, यू वांट टू फील जॉयफुल, तो आप इसको लगाएं। किसी हैप्पी मोमेंट में, किसी की बर्थडे है, किसी की शादी है, डेट पे जा रहे हैं, नए किसी नए कॉलेज में जा रहे हैं, नए ऑफिस में जा रहे हैं, जहाँ पे आप हैप्पी हैं, दूसरों को आप हैप्पी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ये लगाएं। दिस इज अ सेंट ऑफ हैप्पीनेस, सेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो ओकेजन का ऐसा कोई मसला नहीं है। कैजुअली ऑफिस में, हर तरह के सिनेरियो में चलेगा। मॉल्स में, पिकनिक्स पे, आप कहीं भी लगाएं, यू विल बी लविंग इट। और अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो कि है इसकी प्राइसिंग। तो इस बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ ये परफ्यूम मिलता है आपको 60 ml की क्वांटिटी में, और जो इसकी आज की प्राइस है यूएई में वो है 150 यूएई दिरहम्स। और इस प्राइस में दिस इज अ बैंगर। प्राइस के हिसाब से ये प्राइस इस ब्लेंड के हिसाब से लिटरली कुछ भी नहीं है। ब्लेंडिंग क्वालिटी, एवरीथिंग इज सो गुड। और अगर ये 300-400 का भी होता तो लोग इसको आराम से खरीद लेते। लेकिन अहमद अल मगरबी, प्लीज़ अगर आप इसकी प्राइस बढ़ा मत देना ये सुन के। लेकिन गाइस, अगर आपकी रेंज में है तो चुप करके ये रिव्यू
देखते ही आप फौरन इस परफ्यूम को ऑर्डर कर लें एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट मर्ज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस परफ्यूम की। तो फाइनली इसके साथ ही भाई को दे इजाज़त, आपको मिलूंगा अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।